हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड 2023 में जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह न्यूज आ चुकी है। यहाँ पे पीएनपी द्वारा देखिए, यहाँ पे विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। कैसे, किस तरीके से, किस डेट में क्या क्या प्रोसेस होने वाला है आपकी काउंसलिंग में, कब आपको क्या करना है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, यह आपको इस क्लास में पता चलने वाला है, इस वीडियो में पता चलने वाला है। चलिए देखते हैं। यह बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज है जो जारी की गई है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा। पहले तो देख लीजिए विषय के बारे में, आप देख लीजिए डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2023 प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने एवं आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु समय सारणी, मतलब जैसे आपका एग्जाम का समय सारणी आता है कब आपका कौन सा पेपर होगा, वैसे यहाँ पे रैंक के अकॉर्डिंग आपको कब चॉइस फिलिंग करना है, मतलब कौन सा कॉलेज आपको चाहिए ये आपको ऑनलाइन बताना है काउंसलिंग में कब, और कब आपका रिजल्ट आएगा कि आपका कब कौन सा कॉलेज आपको मिला है, और उसके बाद किस तरीके से फिर किस डेट तक आपको अपने अभिलेखों का जांच, मतलब आपके जो रिजल्ट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनका जांच करा के आपको कब प्रवेश मिलेगा, जो संस्थान आपको मिला है, कॉलेज मिला है, ये सारी चीजें यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। और सारा काम जो होगा आपका वह सब कुछ ऑनलाइन होगा और इसी वेबसाइट के माध्यम से होगा। देखिए updled.gov.in, ठीक है, तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से सब कुछ होगा। मैं आपको एक बार ये वेबसाइट दिखा भी देता हूँ। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस तरीके से आप यूपी डीएलएड इन्फो खोलोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शंस दिया गया है, सबसे नीचे आप आ जाओगे यूपी डीएलएड एडमिशन, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ये सभी अभी तक आपने अपना स्टेट रैंक देख लिया है। अब इसके बाद चॉइस फिलिंग आप करोगे, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आप देखोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको अलॉटेड और वैकेंट सीट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्रोसेस जो है वह होने वाला है। अब सबसे पहले देखिए 2 फेज में काउंसलिंग होने वाली है और पहले फेज की अभी हम बात करने वाले हैं। पहले फेज का जो नोटिफिकेशन है वह आया हुआ है और पहला फेज चलेगा 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। अब पहले फेज में कौन से लोग, किस स्टेट रैंक के लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो पहले फेज में स्टेट रैंक 1 से लेकर के 2,40,000 तक के अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टेट रैंक 1, जिनका रैंक पूरे स्टेट में 1 आया है और 1 से लेकर के 2,40,000 तक आया है, वो अभ्यर्थी कभी भी 15 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच कभी भी अपनी जो काउंसलिंग फीस है 5,000 रुपए वह जमा कर सकते हैं और काउंसलिंग कभी भी करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिनकी रैंक अच्छी है वो लोग पहले ही काउंसलिंग कराएंगे, उनकी काउंसलिंग डेट पहले ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग तो इस रैंक के बीच के लोग कभी भी करा सकते हैं, लेकिन शुरू में जिनकी रैंक अच्छी है उनको शुरू में ही डेट मिली हुई है और वो शुरू में ही काउंसलिंग कराएंगे। तो जिनकी रैंक अच्छी है आपको शुरू में ही काउंसलिंग करा लेना है, ठीक है। बाद में भी आपके लिए मौका रहेगा, लेकिन मे बी जो कॉलेज आप चाहते हो, जो डाइट आप चाहते हो वो खाली ना रहे, तो इसलिए शुरू में ही काउंसलिंग आपको कराना है। अब इसके बाद भाग 2 में देखिए, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं। क्रम संख्या है, संस्थान का विकल्प भरने की तिथि है और स्टेट रैंक, ये किस रैंक के लोग भरेंगे किस डेट में और कब किस डेट में उनको संस्थान आवंटन हो करके उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपको कब पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है, किस डेट से किस डेट तक आपको चॉइस फिलिंग करना है, ये यहाँ पे दिया गया है। फिर कौन से लोग करेंगे वह यहाँ पे दिया गया है और किस डेट पे आपको कॉलेज पता चलेगा वह यहाँ पे दिया गया है। और
कब आपको अभिलेखों की जांच करानी है, कब रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स आपको जांच कराने हैं, वह यहाँ पे दिया गया है। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं किस रैंक के लोग कब काउंसलिंग कराएंगे। तो देखिए क्रम संख्या 1 में सबसे पहले 18 सितंबर शाम से चीजें शुरू होंगी, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग शुरू होगी और यह 20 सितंबर तक चलेगी। किसके लिए? जो जिनका रैंक 1 से लेकर के 20,000 तक है वो लोग सबसे पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उनके लिए 18 सितंबर से 20 सितंबर तक चॉइस फिलिंग होगी, यानी कि 18 शाम को, 19 और 20 इन 3 दिनों में आपको चॉइस फिलिंग कर लेना होगा। अपना कॉलेज जो आपको चाहिए होगा वह ऑनलाइन चॉइस फिल आप कर लोगे। उसके बाद देखिए 21 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सा डाइट आपको मिला है, कौन सा कॉलेज आपको मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से 21 सितंबर को आपका रिजल्ट आ गया। अब 21 सितंबर को फिर आपको जो आपका कॉलेज है वह आपको, जो कॉलेज आपको मिला है वो लॉक करना रहेगा। अगर नहीं मिला है तो फिर आगे आपको काउंसलिंग कराना रहेगा। ये समझिए कि एक से लेकर के 20,000 तक सभी लोग डाइट फिल करिएगा और अपने आसपास के डाइटों को फिल करिएगा। जहां भी आपका घर है, जिस जिले में, उस जिले के आसपास के उस जिले का डाइट, उस जिले के आसपास के डाइटों को आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद शुरू में तो डाइट ही सभी लोग फिल करिएगा। उसके बाद अब देखिए 21 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर डाइट आपको नहीं मिलता है तो आगे आप फिर काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 नंबर में, क्रम संख्या 2 में 21 सितंबर को रिजल्ट आया, कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है 1 रैंक से लेकर के 20,000 रैंक तक। उसके बाद फिर 21 तारीख को ही शुरू हो जाएगा काउंसलिंग। 21 तारीख से फिर 25 तारीख तक जिनकी रैंक 20,000 से लेकर के 80,000 तक है, एवं वो लोग जो क्रम संख्या 1 में है, मतलब 1 से लेकर के 20,000 तक के रैंक के लोग, जिनमें विकल्प ना भर पाने वाले, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया है, जिनकी रैंक 1,000 से 20,000 तक है, या इस तरीके से समझिए कि 1,000 से लेकर के 80,000 तक है। ठीक है, तो जिन्होंने काउंसलिंग अभी तक नहीं कराया है वो काउंसलिंग कराएंगे, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप केवल डाइट भरेंगे। अब यहाँ पे केवल डाइट आप भरे थे, तो अगर मान लेते हैं आपको डाइट नहीं मिल पाया है तो दोबारा आप जब काउंसलिंग कराएंगे तो आप अपने घर से दूर दूर के डाइटों को भर दीजिएगा और उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को डाल दीजिएगा, जैसी आपकी रैंक होगी उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे 25 तारीख तक आपके 80,000 रैंक तक के जो आप अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग यहाँ पे 25 तारीख तक काउंसलिंग करा लेंगे और 26 तारीख को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अब इसके बाद देखिए 25 सितंबर से ही जिसको डाइट मिला है या फिर 26 को जिसको कॉलेज मिल गया है और वो कॉलेज लॉक करना चाहते हैं, वो लोग 25 सितंबर से ही, अब देखिए आवंटित संस्थान में अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि। तो 25 सितंबर से आप अपने जो भी आपको कॉलेजेस मिलने लगे हैं, अभी तक जिसको कॉलेजेस मिलने लगे हैं वो लोग कॉलेज पे पहुंचने लगेंगे, जिनको अपने मनपसंद का कॉलेज मिल गया है। और ये 25 सितंबर से फिर 15 अक्टूबर तक ये देखिए प्रक्रिया चलने वाली है। कॉलेज में आप जाओगे अपने अभिलेखों की, यानी कि आपके जो भी रिजल्ट्स हैं और आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, इसकी अलग से वीडियो मैंने बनाया है कि कौन सा आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स की आपकी जांच होगी वहां पे और आपको प्रवेश की जो भी प्रक्रिया है वहां पे पूरी की जाएगी। ठीक, अब 80,000 रैंक तक के लोगों की काउंसलिंग हो गई 26 सितंबर तक। अब इसके बाद देखिए अगला है 27 सितंबर से लेकर के 31 सितंबर तक। तो रैंक 80,000 1 से लेकर के 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख, एवं जो लोग छूट गए हैं अभी तक 80,000 में, ठीक है, जिनकी रैंक 80,000 तक है, जिन्होंने विकल्प नहीं भर पाया है या जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ है, तो वो लोग अब क्या करेंगे, अब काउंसलिंग कराएंगे 27 सितंबर से लेकर के 31
सितंबर तक, और 1 अक्टूबर तक उनका रिजल्ट आएगा। और फिर 1 अक्टूबर तक जब उनको कॉलेज मिल जाएगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इधर जाएंगे, कहाँ, अपने कॉलेजेस पे जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच कराएंगे और प्रवेश की प्रक्रिया कॉलेज के माध्यम से पूरी करेंगे। अब इसके बाद देखिए चौथे में फिर जो लोग 1.5 लाख से लेकर के 2,40,000 तक जिनकी रैंक है, उनकी जो काउंसलिंग होगी वह 1 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक उनकी चॉइस फिलिंग होगी, और उनका जो रिजल्ट आएगा वह 6 अक्टूबर को आएगा। ठीक, 6 अक्टूबर को उनका रिजल्ट आ जाएगा, और उनके फिर वो लोग जाएंगे, 15 अक्टूबर तक का समय है, वो लोग डॉक्यूमेंट्स अपना दिखाएंगे ले जाकर के कॉलेज में, जो उनको कॉलेज मिला है। और अभी तक जो लोग छूटे थे वो लोग भी काउंसलिंग करा लेंगे, यानी कि 5 अक्टूबर तक समय है। एक जिनका रैंक 2,40,000 तक है, उनको 5 अक्टूबर तक समय है कि वो लोग काउंसलिंग करा लें। लेकिन इस 5 अक्टूबर से पहले भी एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको जो फीस जमा करना है 5,000 रुपए, उसका जो लास्ट डेट है वह 3 अक्टूबर तक ही है। तो 3 अक्टूबर तक कम से कम आपको फीस जमा कर देना है, और लास्ट डेट जो है वह काउंसलिंग कराने की 5 अक्टूबर है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए हैं। अब इसके बाद देखिए क्रम संख्या 5 में क्या है, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि। नोट, निर्धारित अंतिम तिथि का प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक नहीं किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह आप देख लीजिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि। अब यहाँ पे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यह वेबसाइट पे बताना होगा। इस वेबसाइट पे जैसे आपने चॉइस फिलिंग की थी, वैसे ही प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले कि आपने हमारे संस्थान में प्रवेश लिया है, चाहे वह डायट हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सभी लोग इस वेबसाइट पे बताएंगे कि हमारे यहाँ इस विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है। तो ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि से पहले, मतलब 17 अक्टूबर से पहले सभी संस्थानों को बताना है कि इन विद्यार्थियों ने हमारे यहाँ प्रवेश ले लिया है। जिनका लॉक होगा, जिनका रिपोर्ट लगेगा, जिनका लॉक होगा, उन्हीं का प्रवेश मान्य होगा। ठीक है, तो ये संस्थान की जिम्मेदारी है, या फिर आप एक बार निश्चित कर लीजिएगा कि ये काम आपका 17 अक्टूबर से पहले हो जाए। आपकी जो सीट है, आपने एडमिशन लिया है, इस वेबसाइट पे रिपोर्ट आ जाए, लॉक हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यह प्रशिक्षण संस्थान का काम है, लेकिन आपको भी सुनिश्चित कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहले फेज का जो जितना काम है, पहले फेज का जितना काम है वह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15 सितंबर से शुरू होकर के यह 17 अक्टूबर तक जा रहा है। ठीक है, ये पहले फेज का। अब इस फेज के बाद जो लोग बच जाएंगे उनको एक सेकंड मौका दिया जाएगा, एक सेकंड फेज भी चलेगा काउंसलिंग में। लेकिन ये आप समझ के रखिएगा कि पहले फेज में अगर आप भाग लेते हैं 5,000 रुपए फीस दे करके, और पहले फेज में आपने कोई कॉलेज लॉक नहीं किया है, कहीं पे प्रवेश नहीं लिया है, तो दूसरा मौका तो आपको मिलेगा, लेकिन 5,000 रुपए की फीस जो है आपकी यह फिर से लगेगी। यह बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 5,000 की फीस आपकी दोबारा फेज 2 में फिर से आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपका पूरा यहाँ पे सूचना जो है वह परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे देखिए आज 13 तारीख को जारी की गई है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे कुछ चीजें और दी गई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके लिए कुछ और चीजें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रिफंड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से यह पूरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। यह पूरा आपका प्रक्रिया मैंने यहाँ पे बता दिया है। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए आप, जो भी लोग एडमिशन ले रहे हैं इस बार
सभी को यह वीडियो आप शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है यह, और सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। आप सभी लोगों ने ध्यान से देखा होगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो भी चीज, जहां भी आपको डाउट लग रहा है पूरे प्रोसेस में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अधिक से अधिक शेयर करिए और इसी तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई आगे डीएलएड में कर पाएं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, आप एडमिशन ले लोगे, उसके बाद आपका सेमेस्टर वाइज पूरा पढ़ाई होता है, जो हम सेमेस्टर वाइज पूरा आपको पढ़ाते हैं। आप 2017 बैच से ही, आपके जो सुपर सीनियर्स हैं उनसे भी आप बात करोगे तो आपको बताएंगे चैनल के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी से भी पूछोगे कहाँ से पढ़े तो जरूर आपको सुनने को मिलेगा कि टारगेट यूपी टेट सीटेट से उन्होंने पढ़ाई की है और यहीं से आप भी पढ़िए। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे आपके लिए सारी सुविधाएं हम लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से आप बने रहिए चैनल के साथ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।